की जय। श्री सत्यनारायण जी की पूजा की सर्वप्रथम कड़ी में भगवान की पूजा के लिए पूरी तैयारियां, जिसमें गौरी कलश, सत्यनारायण भगवान की मूर्ति, लड्डू गोपाल जी की, केले का श्रृंगार और पूजा का पूरा सामान, जिसमें कि चंदन, अबीर, गुलाल, जनेऊ, रक्षा सूत्र, फूल, तुलसी पत्र, दूबी, नवग्रह, तोरण, लकड़ी और नारियल, पूरा पूजक सामान, जिसमें फल अनिवार्य है सुविधा अनुसार, पंचामृत की भी, दूध, दही, गुड़, घी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें दूध, दही, गुड़, घी, गंगा जल, प्रत्यक्ष जो देव हैं उनके अनुसार सारे साधन उपलब्ध रहे। उसके बाद आपका चूरन प्रसाद, खीर पूरी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। मुख्य आरती के लिए पीला चावल। सारी तैयारियां होने के बाद जजमान को धोती में पूर्ण वेशभूषा के साथ चुनरी, और नव दंपति अगर हैं तो शुरू से ही अगर गठजोड़ रहे तो ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद हमारी सत्यनारायण जी की पूजा, इस आज की जो तिथि है, तिथि कैसा गिरा है, जैसी व्यवस्था बने, भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा होनी चाहिए। और यह कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ और लघु उपाय है दरिद्रता दूर करने के लिए, सुख शांति के लिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात यजमानों को पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण का मंत्र: ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वदा पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वदा पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वदा पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। यजमान जल लेंगे हाथों से। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। ले लीजिए, हाथ धो लेंगे। हस्त प्रक्षालन। ओम ऋषिकेशाय नमः। जजमानों को जल लेने के पश्चात कुश धारण करेंगे। कुश तर्जनी के बगल वाले मूले में जी। उसके बाद चावल, फूल, दूबी यजमान पकड़ेंगे। संकल्प: हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गंगणपते नमः। आगामि स्थापन पूजयामि। नमो नमस्कृतं देव पृथ्वी देवताभ्यो नमः। समर्पितं सर्वकार्यं पृथ्वी देवता में छोड़ देंगे। पृथ्वी देवता का ध्यान करने के पश्चात पृथ्वी देवता का जो धूलि है मस्तक में लगा लेंगे। उसके बाद यजमानों का तिलक होगा। यजमानों का तिलक: मंगलम भगवान श्लो मंगलम वरदान मंगल पुरक्षा मंगलायतन हरि। मंगलम भगवान श्लो मंगलम वरदान मंगल पुरक्षा मंगलायतन हरि। मंगलम भगवान श्लो मंगलम वरदान। मस्तक, गला, सिंदूर, चूड़ी, चावल, फूल, दूबी पकड़ने के पश्चात स्वस्ति वाचन। हरि ओम। गणेश अंबिका जी की मूर्ति का ध्यान लगा के ओम स्वस्ति इंद्रो वेदवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदवाः स्वस्ति नो नस्तरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भगवान की जय। कलश का ध्यान, कलश रखेंगे। कलश में देवताओं का आवाहन करेंगे। कलश जल के देवता, अधिपति वरुण देवता, अपाम पति वरुण, ऐसा कहकर आवाहन करते हुए
अक्षत पुष्प हाथ में लेंगे और अक्षत पुष्प को हाथ में लेकर यजमान ध्यान करेंगे। मंत्र ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थिरो ब्रह्मा मध्ये मातिग्रह सुता पूछो तु सागरा सर्वे सप्तालीस सुंदरा दिग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हात्वणा अंगे संहितां सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरा। हाथ में जल अक्षत द्रव्य रखेंगे, हाथ में द्रव्य रखेंगे, सिक्का और श्रीफल भी रख लेंगे। श्रीफल प्रधान संकल्प के अंतर्गत में दोने में जल गंगा जल और द्रव्य पीला चावल फूल श्रीफल लेके प्रधान संकल्प जजमान के द्वारा किस निमित्त में यह पूजा हो रही है, पूजा का निमित्त और जिस प्रयोजन के साथ जजमान चाहते हैं मन में सुख शांति, घर में सुख शांति, परिवार में सुख शांति, धन संपत्ति वृद्धि और कोई भी वैवाहिक आयोजन जिसमें अपने बच्चे का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या अमावस्या पूर्णिमा कोई भी तिथि में भगवान सत्यनारायण हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम प्रधान संकल्प करा रहे हैं। हाथ में जल अक्षत पुष्प द्रव्य और श्रीफल लेके हरि ओम विष्णु श्रीमद् महापुरुषस्य वेदव्यापकमान सत्य श्री ब्राह्मण विद्युति प्रादेश शिष्य द्वारा कल्पे सप्तमी व्यवस्थान्यंतरष्टांत कलुकले चतुर्थ प्रतिकंडे बौद्धा अवतारे भक्तने परिवारे आवतते यथा गुरुमेव विशिष्टां संपूर्ण सुपुण्य तिथो यथा सकल विशिष्टां ओम वैशाख मासे कृष्ण पक्षे श्री श्राद्ध स्नान अमावस्यां भरण्यां तिथो ग्रह गुण विशिष्टां सुपुण्य तिथो यजमान अपना नाम लेंगे, मन में जाति का नाम लेंगे, गोत्र का नाम लेंगे, बोलेंगे सपत्निक ममात्मनम श्रुति स्थितो पुराण प्राप्तार्थम प्राप्त लक्ष्मी संगार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणम सकल शक्ति कामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितो पसनार्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभ्यर्थम विशेषतम भगवती प्रीत्यर्थम श्री गौरी कलश नवग्रह षोडश तोरण सर्वाभृत्यंता नमः श्री सत्यनारायण पूजनम ओम विष्णु तथा ओम विष्णु रख देंगे। प्रधान संकल्प हल्दी सुपारी वहीं छोड़ के प्रणाम करें, उस स्थल को प्रणाम करें। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। चांद फूल मिलेंगे श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम विष्णु प्रार्थना श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसम्मेकं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिकाम्यां वन्दे विष्णु भवभयनं सर्वलोकैकनाथनं। हे श्री लक्ष्मीनारायण भगवान जी, आज हम प्रधान संकल्प आप हमारे इस आयोजन में सहभागिता निभाएं। शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता, हमारे इस आयोजन में आप अपनी सहभागिता निभाएं और आके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो। लक्ष्मण भगवान की जय। शंख चक्र में भी छोड़ देंगे और घंटी में भी छोड़ देंगे और लक्ष्मण भगवान की जय। जितने भी इस पृथ्वी में देव है उसमें नवग्रह का भी अपने जगह स्थान है। नवग्रह सब प्रकार के ग्रह कष्ट बाधा को दूर करने वाले हैं, इसलिए नवग्रह का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेके सूर्य आदि सभी ग्रहों को 9 प्रकार के जो खंड बने हैं उसमें हल्दी सुपारी के साथ में यथा समय अनुसार यथा परिस्थिति अनुसार इसमें तोरण भी लगा सकते हैं और अलग अलग नियमता 9 प्रकार के ग्रह में कपड़ा मिट्टी का रहता है और पात्र के अनुसार जैसा भी व्यवस्था करें।
दो लाल, दो काला, एक हरा, एक पीला, एक खाकी। इस तरह से 9 ग्रह 9 दिशा में रहते हैं और परिस्थिति अनुसार हल्दी सुपारी को श्रेष्ठ माना गया है। हल्दी सुपारी को उचित स्थान पे रख के 9 खंड बना के उसको पात्र में रख दे। 9 ग्रह का ध्यान करेंगे। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नमः। सर्वे ग्रहा सुशांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः सूर्यावामि स्थापयामि। ओम सोमाय नमः। हाथ में जो फूल रखे उसको 9 ग्रह के स्थान में छोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 9 ग्रह आप हमारे इस पूजा में आके सम्मिलित हो, उस स्थान में प्रणाम कर लेंगे। तो 9 ग्रह देव की जय। फिर चांद झुल पकड़ के तोरण का ध्यान। ओम षोडश तोरण ओम देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आगच्छ भगवान् देव स्थाने चातुर्स्रो भव। तम सोमेत्रम आचमनं शुद्धं शुद्धं मनोकशामि। कर्पूरे सुगन्धेन अस्मितं सुस्वादु शीतलं तीक्ष्णं च ज्ञान परमेश्वर मंदाग्न्यासुयधः वारि सर्वाफलं शुभं तदितं कल्पितं देवष्णातं दिगतं ईश्नानं समर्पितं श्री सत्यनंदतां ईश्नातिराजिनं जलं समर्पयामि। कर्पूरे सुगन्धेन सुस्वादु शीतलं तीक्ष्णं च ज्ञान परमेश्वर मंदाग्न्यासुयधः वारि सर्वाफलं शुभं तदितं कल्पितं देव कृष्णातं प्रतिं श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। कृष्णानान्ते आजनं जलम समर्पयामि। हमको जल स्नान कराने के बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करेंगे। परिस्थितियों अनुसार दूध दही गुड़ घी मदरस से जो निर्मित किया जाता है उसे पंचामृत बोला जाता है। 5 प्रकार के अमृत, जिसमें दूध को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, दही को गुड़ घी मधुरस और गंगा जल। इस तरह से मधुरस का स्नान हमारे बीच में जो तैयार हुआ है पंचामृत, उसे एक स्वच्छ पात्र में रखते हैं, यजमान के समक्ष रखते हैं। सर्वप्रथम सभी देवताओं को पंचामृत से स्नान उसके जल से उसे जल से ओम पंचामृतं ज्ञान परमेश्वर ओम पयोदधि गीतं चैव मधुरासक्तं पंचामृतं स्नातपतिगताम् पयस्तु सर्वभूतमुदरलं शशिं प्रभो दत्तानति मादिष्णातपतिगताम् सतु सर्वसात्मकं पंचामृत जल से स्नान। ओम शुद्धं यस्सलिलं दिव्यं गंगाजलं सुषितं समृतं भक्त्यां स्नातपतिगतं नमो नमस्कृतं देव सर्वतं सर्वाणि नमि संगुण सर्वसर्वगीतं सर्वस्य स्नातपतिगतं को यजमान ने यजमानी रखेंगे। यजमान पंचामृत में डुबाएंगे। पंचामृतम ओम पयोदधि गीतं में आता गीतं परमेश्वर अच्छे से स्नान कराएंगे। पयोदधि गीतं में आता तुम सुमंत्रम सदु अच्छे से हाथ दोनों हाथ डुबाएंगे भगवान को पंचामृत से स्नान। ओम पयोदधि गीतं चैव मधुरं सर्वं पंचामृतं स्नातपतिगतं पंचामृतं में आता गीतं परमेश्वर। फिर रख देंगे इसमें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद ओम शुद्ध जल से उसके धार से गिराएंगे। ओम शुद्धम शरीरम दिव्यम गंगाजलं सवितं तदरं सर्वप्रथमयां भक्ताजं शुद्धां तगितं इस हाथ से सीधे हाथ से पकड़े दोनों हाथ से हाथ पंचामृत नमो 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 संतं समर्पयामि। साफ कपड़े से भगवान को रखते जाएंगे। आप अपना हाथ पोंछ लीजिए अच्छे से पोंछ लीजिए। भगवान को स्नान कराने के पश्चात जनेऊ के बाद वस्त्र पहना देंगे। ओम नमो नमस्कृतं देव श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। वस्त्र धारण करने का मंत्र है शीतवातो वस्त्राणां लज्जामर्जनं परमं देहालंकरणं वस्त्रमलं शांति प्रक्षमे श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। लड्डू गोपाल के लिए जो वस्त्र तैयार है उसको उप वस्त्र में आप रक्षाबंधन सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। रक्षाबंधन सूत्र का उपवस्त्रं प्रक्षामि देवाय परमात्मने भक्त्यां समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीत धारण करा देंगे। यज्ञोपवीत छू लेंगे। यज्ञोपवीत जो जनेऊ बना उसको नौ भी त्रिगुणं देवात्मजं
उपवीतम दत्तम ज्ञान परमेश्वर श्री सत्यनारायण दत्तात्मा समर्पितम समर्पयामि। रख देंगे सुयोग्य आसन, जो उनका आसन बना है उसमें। देखो एक मग्गा आधा मग्गा पानी लाके हाथ रख तो हाथ मत धोने। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण जी को स्नान करने के बाद उनको वस्त्र दिए, वस्त्र के बाद फूल अर्पण करेंगे। फूल माला है तो माला के साथ माला ओम पुष्पे नयनामितं कौमजं पूजाभिनं पाठपुष्पाणि मत्तर्कितं परमेश्वरः पुष्पमाला मत्तर्कितं परमेश्वरः तेने भवति वासं तोजं मोक्षं नमो नमस्ते देव वस्त्रं मत्तर्कितं परमेश्वरः तेने भवति वासं तोजं नमो नमस्ते कंदोसं ओम चंदन गुलाब। सबसे अच्छा क्या है ये फूल ले लिए। इस फूल में चंदन, अबीर, गुलाल, सिंदूर लेके गौरी में छोड़ते जाएं। इस फूल भी चढ़ जाएगा, आपका हाथ भी साफ रहेगा, है ना। ये है गौरी में मंदार का फूल रहता है। ओम नमो नमस्कृतं देव पुष्पमाला में 7 जगह गौरी गणेश में, कलश में, लड्डू गोपाल जी में, शंख चक्र गदा पद्म में, नवग्रह तोरण में, सभी जगह 7 जगह ओम लगा हुआ तुलसी भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो मंजरी लगा हुआ तुलसी इसे कहते हैं, जो भगवान श्री सत्यनारायण को अति प्रिय है। यजमान अपने हाथ से चढ़ाएंगे। उसका मंत्र है तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां श्री सत्यनारायण तुलसी दलम तुलसी मंजरियं च समर्पयामि। दूब भी चढ़ाएंगे। दूब भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है और सभी देवताओं को प्रिय है। दुर्गा जी में दूबी प्रतिबंधित किया गया है, बाकी सभी को प्रिय है। अगर गणेश जी ने 108 दूबी का आदमी प्रतिदिन श्री गणेशाय नमः करके अर्पित करे तो उसे कोई भी उसके कार्य को नहीं रोक सकता। भगवान श्री सत्यनारायण जी के साथ साथ यहाँ माँ गौरी, पार्वती रानी, लक्ष्मी जी सभी उपस्थित हैं। सभी के श्रृंगार के लिए जो यथासंभव वस्त्र आपके समक्ष हैं, नियमता धोती, गमछा, साड़ी और जो भी महिलाओं का श्रृंगार है वह भगवान को अर्पित करते हैं। सीधा रखिएगा नारियल और जल घुमाने के बाद हाथ में श्रृंगार का सामान लेके संकल्प लेंगे। नमो देवी महादेवी शिवाय सत्तम नमः, नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रताय नमः। माँ गौरी का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान, गणेश जी का ध्यान। एयम हेरम महेश पुत्रम समस्त विघ्नाशाय मांगल्यं पूजा रूपाणि ध्यान परमेश्वर। माँ गौरी का ध्यान। हेमाद्रित नयां देवी वरदं शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरीयाव्यामि स्थापयामि पूजयामि। माँ गौरी को लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उन्हें वस्त्र के साथ श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। लक्ष्मी भगवान की जय। यजमान रख लेंगे। अभी प्रारंभिक पूजा के अंतर्गत हमने सभी देवताओं को आवाहित कर उन्हें उनके स्थान पे विराजमान किया। उन्हें चंदन, गुलाल, पुष्प अर्पित कर उन्हें सुयोग्य स्थान पे विराजमान करा दिया। उसके पश्चात उन्हें नैवेद्य अर्पण करते हुए आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे। आगे की पूजा में सभी देवताओं को यथा स्थान देने के बाद उनसे आवाहन करेंगे। उसके पश्चात हमारी सत्यनारायण जी की व्रत कथा प्रारंभ होगी। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। अभी हमने सभी देवताओं का आवाहन पूजन किया। उन्हें चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, दीप, नैवेद्य और ऋतु फल से अर्पित करते हुए आगे की पूजा भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा से पूर्व इस माँ भगवती पुस्तक रूपी सरस्वती जी की पूजा यजमानों के द्वारा संकल्प लेंगे।
हरि ओम नमो नमस्कृतं देव समर्पितं सर्वयामि आवाहयामि स्थापितं तदेव नमो नमस्कृतं देव। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पूजना पुस्तक पूजनम अहम करिष्ये। संकल्प लेके भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के पुस्तक में यह संकल्प मंत्र के साथ अब जजमान आचमन कराएंगे। चंद्र नबी गुलाल लगाएंगे। मीराम च गुलालाम च चोवा चन्नम में साप्रता के त्वाम परमेश्वर श्री सत्यनारायण देवता भो नमो नमस्कृतं देव पुस्तक पूजनम अहम करिष्ये। प्रणाम कर लेंगे। नमो नमस्कृतं देव समर्पयामि। पुस्तक पूजन के बाद जो कथावाचक आचार्य रहते हैं उनकी पूजन का विधान है। उसके बाद उन्हीं के श्रीमुख से यह सत्यनारायण की कथा आप सबको सुनाई जाएगी। संकल्प। नमो ब्रह्मण देवाय गोविंदाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण देवता का आत्म संकल्प लेते हुए इसी में छोड़ने के नमो नमस्ते समर्पयामि। आचमन करेंगे। नमो ब्रह्मण देवाय गोविंदाय जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लगाए तो साथ में अक्षतां सुचनता के स्वरा नमो पूजा पुस्तक पूजन ब्राह्मण देवता के पूजन के पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा प्रारंभ करिए। इस व्रत कथा में आप लोगों को सार 5 अध्याय का सार हिंदी में और संस्कृत में सुनाया जाएगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा की महिमा और प्रारंभिक चरण श्री देव संस्कृत की मंत्रोच्चारण के बाद आगे की कथा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की का जो पहला अध्याय है, जजमान सावधान की मुद्रा में हाथ में चावल फूल लेकर भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनेंगे। इस व्रत कथा में सर्वप्रथम प्रथम अध्याय के अंतर्गत में भगवान श्री सत्यनारायण जी की महिमा तथा व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसमें व्यास जी और सूत जी के समक्ष जितने ऋषि मुनि हैं इनको विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा को करने का देव वाणी के अंतर्गत श्री संस्कृत में इसका उल्लेख है। आप इसे हिंदी में भी सुन सकते हैं और जो आपकी भाषा जैसी भी सुननी है, यजमान अपनी इच्छा जाहिर कर महाराज से जिस भाषा में सुनना चाहे सुन सकते हैं। हम प्रारंभिक रूप से संस्कृत में उसके बाद हिंदी में इस कथा को विस्तार से सुनाएंगे। प्रथमो अध्याय एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया प्रपक्षो मुनो सर्वे भूत पौराणिक खलु तेन तपसान्ति प्राप्ते वांछिता फलम तत्सर्वा भूतदाक्षा कश्यप महामुने नारदेन समस्तु भगवान कमलापति सुरसस्य यथा ऋतु शांत समाहिता एकदा नारद योगी अनारूढ़ पर्यटन विविधानां लोकानां मृत्युलोककृते ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितं नाना योनि समन्वितं कृष्णं समन्वितं केनापायने तेषां दुःखनाशो भरदुर्गम इति संस्थितं मनसा विष्णुलोदं। प्रथम अध्याय के समान उपरांत जो हाथ में फूल रहता है यजमान भगवान में चढ़ाते हैं। वैसे सत्यनारायण भगवान की जल घुमा देंगे और दीपक जला के आरती करेंगे। प्रथम अध्याय की कथा सुनने के पश्चात जजमान मिट्टी के दीपक में घी की आरती। बोले श्री सत्यनारायण भगवान एक अध्याय के बाद दीपक जला के यजमान रख देंगे और उसके बाद दूसरे अध्याय की कथा के लिए फिर चावल पकड़ के संकल्प लेंगे। दूसरे अध्याय की जो कथा निर्धन ब्राह्मण की कथा और एक लकड़ी बेचने वाले की कथा से प्रारंभ होता है, जिसमें कौन कौन व्यक्ति ने किस सत्यनारायण के व्रत को किया, व्रत के करने से क्या प्रभाव मिला, यह विधि विधान पूर्वक हम आपको बताएंगे। दूसरे अध्याय की कथा यजमान के द्वारा फूल अर्पित कर देंगे, उसके बाद जल घुमा के आरती। बोले लक्ष्मण भगवान की जय।
इस तरह से दूसरा अध्याय की कथा। अब तीसरे अध्याय की कथा के अंतर्गत में जजमान चावल को रखेंगे। तीसरे अध्याय की जो कथा है वह राजा उनका मुख साधु गणित और लीलावती कलावती की कथा है। यह कथा बहुत ही विस्तृत कथा है। इस कथा के सुनने से आदमी को हर प्रकार की गृहस्थ में रह के कैसे लोग अपने मोह माया में डूब कर भगवान की कथा से विमुख हो जाते हैं और भगवान किस तरह से उन्हें पश्चाताप कराते हैं और उस पश्चाताप के अनुसार उसे किस तरह से फल देते हैं, यह हमें सुनने का अवसर मिलेगा। तीसरे अध्याय की कथा है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। के तीसरे अध्याय के बाद फूल चढ़ा दीजिए और जल घुमा के प्रणाम करके आरती, भगवान की आरती। ओम नमो सत्यनारायण जय जय नमः स्वामी जय जय सत्यनारायण स्वामी ने पाठ का प्रबंध किया है। पूरे भगवान की जय, भगवान की जय। जल घुमा के प्रणाम करके फिर चावल फूल रखेंगे और भगवान से सत्यनारायण की व्रत कथा के अंतर्गत में चौथा अध्याय की कथा असत्य भाषण, झूठ बोलकर और भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम, इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। कभी भी व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रसाद की अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। प्रसाद की अवहेलना के कारण जो परिणाम आया उसे हम चौथा अध्याय सुनाएंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर भगवान की आरती, आरती के बाद फिर पांचवा अध्याय आप सबके समक्ष सुनाया जाएगा। दीपक जलाएंगे यजमान और दीपक जलाएंगे। पांचवे अध्याय की कथा के अंतर्गत में राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा आपके समक्ष सुनाई जाएगी, जिसमें तुंगध्वज नाम का जो राजा है वह किस तरह से मोक्ष को प्राप्त करता है और गोपगण में भगवान के प्रसाद को राजा को देकर उनके द्वारा जो कथा है विस्तार पूर्वक आपको हम यह पांचवें अध्याय की कथा यहाँ सुनने को अवसर प्राप्त होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो जो इसमें प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पांचवा अध्याय में जिन्होंने इस कथा को सुने भगवान मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति में सभी को अलग अलग योनि में भगवान अपना स्थान देते हैं। उनका नाम राजा हरा बिल बना और इस तरह से रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त किया। ध्वज नाम का राजा अलग अलग योनियों में भगवान को मोक्ष प्रदान करते हैं। चलिए भगवान की आरती। बोले श्री सत्यनारायण भगवान जलाशय करने के बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी के इस पावन पर्व के यज्ञ के आयोजन के बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। हवन के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास लकड़ियां हैं। लकड़ी में मूल रूप से शास्त्रों में जो लकड़ियां बोली गई है उसमें आम, बेल, सरई, चिटचिटा, ये लकड़ियों को श्रेष्ठ माना गया है। अगर सारी व्यवस्था में हो तो केवल आम की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। हवन में यजमान के द्वारा घी डालना। सत्यनारायण जी के व्रत कथा के बाद हवन का नियम है। हवन में
प्राचीन काल में मिट्टी का एक पात्र रहता था। अभी यजमान के द्वारा ओम रम शब्द लिखा जाता है। इस तरह से हमने हवन की लकड़ियों को तैयार कर लिया। बीच में रखेंगे हम कपूर। कपूर कपूर से ही दीपक जलाएंगे और दीपक के बाद यजमान के द्वारा घी की आरती की जाएगी और घी के दीपक से पहले भगवान की आरती, उसके बाद फिर अग्नि देवता का आवाहन के बाद फिर हवन प्रारंभ। दीपक प्रत्यक्ष दीपक के साथ अगर हो सके तो लाइटर को उपयोग करना। पत्थर से निकला हुआ चिंगारी को अग्नि देवता को प्रत्यक्ष माना गया है, लेकिन कलयुग में जैसे साधन उस हिसाब से करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित कर हम अग्नि का ध्यान करेंगे। यजमान चावल फूल भी रख के अग्नि देवता का ध्यान करेंगे। कांस के बर्तन में या बिना उपयोग किया हो कोई भी बर्तन जिसमें घी रहे, उसके बाद यजमानों को संकल्प कराते हैं। संकल्प के बाद पहले अग्नि देवता का ध्यान। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवताओं में एक माना गया है और इसी अग्नि के भगवान मुख से अपने प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अग्नि का ध्यान हम अग्नि देवता के मंत्र से करेंगे। हाथ जोड़ के अग्नि का ध्यान करेंगे। यजमान सावधान होकर ओम चंद्रमा मनसो जाता तक्षो सूर्य जाते श्रोतायाय मुखादारं जायते ओम चत्वारि सिंहातो यस्येवादात शिशे शब्दम हसतो त्रिधा वतो विष्णु रोरिं ओम देवी मन्याग्निशं ओम मुखं यं सर्वदेवानां दिव्यं कवितुं पितराक्षरमस्तुते विष्णु पावकात्मानं ओम अग्नि सांडिल्य पुत्र अग्नि सत्वज ब्राह्मण को भव पाव। इस तरह से हवन हमारा प्रारंभ होगा। हवन का नियम है यजमान के द्वारा घी का अर्पण और बाकी जो उपस्थित है वह बिना भोजन की आवाहन और हवन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का भोजन है। भगवान के भोजन को बिना आप स्वयं भोजन के उपवास के रूप में करना चाहिए। इसका नियम है मृगी मुद्रा में भगवान को भोजन करना चाहिए। अभी के युग में जैसा पाए वैसा फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक बच्चे को माँ खिलाती है उस तरह से भगवान का भोजन है। जैसे मुंह को जैसे बच्चा खोलता है तो प्रेम पूर्वक खिलाते हैं, वैसे भगवान के हवन करना चाहिए। कभी भी प्रत्यक्ष हवन करने का फल मिलता है। अभी कलयुग में देखने को मिलता है कि 1000 लोग बैठ जाते हैं और दोनों पत्तल में करते हैं, उसको प्रतिबंधित माना गया है। सुविधा के नाम से भले लोगों को संतुष्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपके भोजन को आप दूर में रहें और मैं यहाँ से छोड़ूं तो आप ग्रहण कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से यह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष हवन करने से प्रत्यक्ष फल मिलता है। बोलो अग्निदेव की जय। इस तरह से यह अग्नि की महिमा और हवन का हमने विधान को बताया। हवन हमारा प्रारंभ होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हवन के बाद पूर्णाहुति यजमान के द्वारा बाद में जितने भी बचे हुए साखला है उसको लेके यजमानी और जजमान भी हाथ लगाएंगे पीछे से। एक मिनट। ओम दांतो दिव्य आरती प्रतिभ्याम देशामते जानती कैसे जानते हैं वसुधारा ओम वसु पवित्रम दादारतम प्रसन्नतम देवता अपनातो वसुवितम सताम श्रीपत कामदक्षण और गीता भक्त वैष्णवान मैति वसुधाव भूता नमो नमः सतम देवा देवकी अग्नि देवता को ध्यान करते हैं। अब आरती की तैयारी, प्रधान आरती है। देव की जय। भगवान की आरती कर्पूर देव की जय। प्रत्यक्ष देव की जय। भगवान की जय। लक्ष्मी भगवान की जय।